चेक करो भाई हंटर का फ्रंट लुक कैसी लग रही है। सारी फ्री सर्विस कंप्लीट होने के बाद 15,000 किलोमीटर रन होने के बाद इसको मॉडिफाई कराया है। आफ्टर मार्केट वाले तो 2,500 के अंदर ही हो गया सब। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करी है। पीछे पीछे आता जाएगा, पीछे पीछे क्या चाहिए गाइस। अगर मॉडिफिकेशन करानी है ना बाइक की, और अगर आपको खुद करानी है, अपनी चॉइस से करानी है, तो जो आपका मन करे वो कराना। वो खुद को पसंद आनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं करानी मॉडिफिकेशन। ऐसे कराओ कि खुद को पसंद आए तो दूसरों को अपने आप पसंद आ जाएगी। गाइस ये खड़ी अपनी हंटर, और दिखाता हूँ इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या हुई है। तो सबसे पहले आप इसका लुक देख लो। ओवरऑल ये लुक आ रहा है इसका। बैक से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा। साइड प्रोफाइल लुक देखो ऐसा आ रहा है। और ये इसका फ्रंट लुक, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर चेंजेस क्या हुए हैं। सबसे पहले जो कंपनी से चेंजेस हुए हैं, बाइक रो आई थी, एक इसमें लेग गार्ड लगा था कंपनी से ओरिजिनल, दूसरा सब गार्ड, तीसरा ये फ्लाई स्क्रीन जिसका कलर ये कलर था। फ्रंट पे जो चढ़ा हुआ है वो बताता हूँ आपको अभी। अब ये तीन चीज़ें ब्रांड से थी। उसके अलावा बाइक ऑन कर ली अपनी। ये आप देख रहे हो एलईडी वाइट कलर का, ये आफ्टर मार्केट लगवाया है। ये जो आप देख रहे हो इसकी कॉस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, बड़ी मुश्किल से एक तो ये अवेलेबल हुआ है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मिरर, इसका जो ये नॉब है ना, ये पहले ऊपर था इस तरफ, मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया सो दैट ना ये ऐसे स्मूथली हो जाए। अदरवाइज हम हाथ लेके आते थे ना तो नॉब अटकती थी हाथ में और ये शीशा टेढ़ा हो जाता था। अभी विज़न बहुत अच्छा हो गया और ये वाइब्रेट भी नहीं करते, बहुत अच्छे शीशे हैं, ठीक है। चौथा आइटम इसका जो है, हमने ये टैंक, ये वाइट कलर का था, इसको ब्लैक करा लिया। वाइट पे ना मैलापन आ रहा था यहाँ बैठने से, तो पीपीएफ मैंने करानी नहीं थी बाइक पे, जैसी है वैसी, क्योंकि उस पर एक ग्लॉसीनेस आ जाती है। तो मैंने अपना ये ब्लैक कलर का करा लिया था। ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बंदे ने काम करके दिया था इसमें। इसके अंदर अभी हो गए हमारे एक शीशा, एक आगे की लाइट, चौथा ये, पांचवा आपका ये कलर, और छठा और आखिरी ये हमारा डिस्क ब्रेक का ऑयल लूप का, वो प्लास्टिक का था। अगर किसी पिलियन का पैर भी अगर वो लग जाता है अंदर या कोई कुछ भी हिट होता तो ये टूट जाता, तो फिर वो आपको पता ही है डिस्क ऑयल वगैरह निकल जाता, तो ये भी हमारे लिए दिक्कत थी। तो एक ये, तो बेसिकली इसके अंदर 9 चीज़ें चेंज हुई हैं। 9 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ थी ये, जो कि 3250 रुपीज़ का कॉस्ट करा था रॉयल एनफील्ड से ही। इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे से। आप देखोगे ना आरी लिखा हुआ है इसके ऊपर। दूसरा ये सब गार्ड, ये भी आरी लिखा हुआ है, ओरिजिनल है। तीसरा ये इस पर भी ब्लरनेस आ रही होगी, आरी लिखा हुआ है, वो लेमिनेशन चढ़ने की वजह से, तो ये भी ओरिजिनल है। तीन चीज़ें ओरिजिनल थी, तीनों की कॉस्ट करी थी 3250, 3300, और ये हमारा 2350। अप्रोक्सीमेटली 8,500 से 9,000 रुपये ये तीन ओरिजिनल चीज़ें कॉस्ट करी थी। उसके बाद जो मैंने ये एलईडी बल्ब लगवाया था, ये मुझे 50 रुपीज़ का कॉस्ट करा था, मार्केट से लगा के इसकी वीडियो मैंने डाल दी, वो मैंने खुद ही लगा लिया था। ये बड़ी मुश्किल से मिल पाया था। इसकी कॉस्ट थी 450 रुपीज़। देन ये जो था हमें उसी ने ही सजेस्ट कर दिया था, जो आगे वो इसके ये लगा रहा था। इसको लगवाने का रीज़न ये है कि सामने से अगर कोई लाइट आती है ना तो वो बाउंस बैक होकर हमारे ऊपर से मतलब उसको डिफोकस करेगी, और लाइट थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये उसने हमें सजेस्ट करी थी, ये हमने खुद उसके सजेस्ट करने में मैंने कहा अगर सही लगता है ठीक है, पैसे तो नहीं तो उसे देने ही थे हमको। तो एक ये हो गया। चौथा ये बार एंड मिनल ऑल एक्सट्रीम करके एक ब्रांड है, अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर करे थे, आफ्टर मार्केट मैंने इंस्टॉल करवा लिए थे, क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट थी ना थोड़ी सी टास्क था उसमें करने में। खुद मैंने एक शीशा कर लिया था, दूसरे का ये एलंकी से खुल नहीं रहा था, तो 50 रुपीज़ वेल्डिंग वाले ने लिए थे, उसने खोल दिया था तो उसने लगा दिए। तो तीसरा ये हो गया था। और इसके बाद जो था
ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्विच, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन टर्बो का है, जो कि 340 रुपीज़ मेरे को कॉस्ट किया था मार्केट से। अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। इसका करवाने का रीज़न ये था कि जब हम बाइक को स्टार्ट करें तो ये लाइट इस बटन से ही एक्सेस हो, इससे ही एक्सेस हो, और हाई फोकस हाई और लो भी इससे कर सकें हम, तो ये इसलिए लिया था। उसके बाद जो हमें कॉस्ट करा था, ये हमें 230 रुपीज़ कॉस्ट करा था। लगाने के उसने कोई पैसे नहीं लिए थे, सिर्फ एक नट खोल के लगाना था। मैं हम खुद भी लगा सकते थे, पर वो लगा के दे रहा था तो मैंने उसी से लगवा लिया। तो टोटल इसके अंदर ये 9 चीज़ें मैं आपको बता रहा था, 10 हैं, एक मैं खुद भूल गया था, ये वाली। तो ये 10 आइटम हमने काम कराया, और इसके बाद जो इसका लुक आया ना, कुछ ऐसा लुक आया है ओवरऑल। मतलब आगे से आप देखोगे विजिबिलिटी, मेरा हैंड भी दिख रहा है प्रॉपर, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी है। और ये मिरर जो आप कहोगे कि टॉप ऊपर भी आते हैं और नीचे भी आते हैं, जो ऊपर वाले आते हैं ना, ऊपर वाले में ऐसे जब आपका हाथ रहेगा ना, ये ऐसे करना बड़ा टास्क हो जाएगा। और नीचे वाला आई थिंक जब बेंड करते हैं तो मे भी हो सकता है वो नीचे टच हो पैरों में। और साइड वाला थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है चलाते हुए, पर हाईवेज के लिए बहुत बढ़िया है। अब ये जो बाइक को मैंने मॉडिफाई कराया है ना, इस मॉडिफिकेशन का जो ओवरऑल वो है, आप इसे चाहे सिटी में राइड करो चाहे हाईवे पे राइड करो, दोनों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेक श्योर करना कि जहाँ भीड़ में सारी बाइक्स, न्यू दिल्ली में अगर आप जाते हो ना, एक ही तरफ जा रही हैं, तो आप इसे अवॉइड करना, अदरवाइज वो शीशों को हिट करेंगे। तो अभी तक वैसा हुआ नहीं है ऐसा। मैं मेरी जो राइडिंग किलोमीटर्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। राइडिंग किलोमीटर्स हैं इसके 15,288, 15288। ये मैंने टोटल किलोमीटर रन कर लिए। ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, पर अब बनाने का रीज़न ये है कि अब मैं पर्सनली एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे को 1.5 साल प्लस का हो चुका है एक्सपीरियंस इसको चलाते हुए। और टायर 15,000 में इसके कोई जो टायर्स हैं वो भी कुछ खास नहीं इसे, अगर आप विदाउट स्टंट वगैरह मारे इसे प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। और हाईवे पे सिर्फ अभी ये जयपुर, चंडीगढ़ और पंजाब, 2-3 जगह गई है। और उसके अलावा जितनी भी ये राइड हुई है ना, ये सारी सिटी राइड में ही चली है।